आज हम लोग इकोसिस्टम का यूपीरियड का अगला चैप्टर लेके आए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। मतलब अगर ये 6 क्वेश्चन कर लेते हो ना तो मैक्सिमम चांस है आपका पेपर यही सब है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें ना एकदम पहले सबसे छोटे छोटे टॉपिक उठाते हैं। देखो 10% लॉ है ना यार, ये ऐसा लॉ है तुम इन सब में चिपका सकते हो जहां पे भी आंसर आ गया। देखो 10% लॉ कहता क्या है, उससे पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज समझो कि जैसे कि मान लो इस चैप्टर में बताता क्या है। जैसे मान लो ग्रास है, घास यार भाई, ग्रास को डियर ने खाया, डियर को लॉयन ने खाया। ठीक है, तो जो ये हमारे ना, अब मान लो इसके बाद जितनी भी एनर्जी होगी ना तो यहाँ से यहाँ जो ट्रांसफर होगी वो सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी। ठीक है बेटा, यहाँ से यहाँ जितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी 10% होगी। सीधी सी बात याद रखो कि एक जगह से दूसरी जगह जितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है वो होती है 10% एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होती है। उससे ही हम लोग क्या कह देते हैं, 10% लॉ कहते हैं। ठीक है भैया जी, क्या कह देते हैं उसे हम 10% लॉ कह देते हैं। कभी कभी एग्जाम में सवाल आ जाता है, अगर ना भी आए ना तो एग्जाम्पल डाल के चिपका देना, क्योंकि तुमने तो कहानी लिखनी है ना। देखो अगर ये मान लो एग्जाम्पल ले लेना कि 1000 जूल है या 10,000 जूल है। ठीक है बेटा, तो इससे यहाँ पे कितनी एनर्जी गई, एक जीरो कम कर दो, 1000 बची, क्योंकि 10% इतना ही होगा। यहाँ से यहाँ जाने में एक जीरो और कम कर दो, 100 जूल बची। समझे कि नहीं समझे? मतलब एक जगह से जो दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर होती है वो सिर्फ और सिर्फ 10% होती है। पॉइंट बढ़ाने के लिए एक कहानी और बता रहे हैं। आप बोलोगे भैया फिर ये 90% एनर्जी कहाँ गई? 90% एनर्जी उसके लाइफ प्रोसेस में यूज हो जाती है। समझ आया? 90% एनर्जी उसकी लाइफ प्रोसेस में यूज हो जाती है, 10% एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है भैया जी, सीधी बात है, समझ में आ गया होगा। उम्मीद है 10% लॉ एकदम खत्म हो गया। ठीक है बारा, अगर मैं आगे बात करूं अगला, तो यहाँ पे बेटा चलो हम शुरू से ही शुरू करते हैं एकदम कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है। ये ना आपका जो इकोलॉजिकल पिरामिड है ये होता है क्या बेटा, इसका सीधा सा मतलब है, बताता है कि आप ना एक ट्रायंगल की फॉर्म में किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर दो, एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, एक ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो कि जो ग्राफ होता है उस ग्राफ की फॉर्म में। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे हमें पता है नीचे क्या क्या होता है, ध्यान से देखना भैया जी, इसमें एक बार में क्लियर हो जाए चैप्टर, ये बेसिक समझ लो खाली। इसको कहते हैं प्रोड्यूसर, इसको कहते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर बतेरे टाइप के होते हैं हमारे, ठीक, बहुत टाइप के होते हैं। जैसे प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, टर्सरी कंज्यूमर हो गया। इसे मान लो प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है, ऐसा कर बतेरे। ठीक है, अब ये टापू जैसा बन गया कि नहीं बन गया, इसी टापू को हम लोग पिरामिड कह देते हैं भाई। ठीक है, समझ में आ गया? इसे हम लोग क्या बोलते थे, इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसे? इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। अब इकोलॉजिकल पिरामिड ना 3 टाइप के होते हैं, ध्यान से देखना, ऐसे लिखने को आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे टॉपिक। देखो पिरामिड होता है किसका, आपका ये आता है इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर, इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास, इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये 3 हमारे क्या होते हैं, इसके अंदर हमारे पिरामिड होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? 3 पिरामिड होते हैं इसके हमारे पास। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे होता क्या, अगर मैं नंबर की बात करूं तो क्या होगा, सीधी सी बात है कि देखो यार, सबसे ज्यादा किसका नंबर होगा, सबसे ज्यादा मान लो जैसे घास है, घास बहुत ज्यादा है, घास बहुत ज्यादा है तो ग्रास क्या बहुत ज्यादा है। ठीक है बेटा, दूसरा क्या होता है, ग्रास को मान लो डियर खाया है। ठीक है, अब डियर को मान लो लॉयन ने खाया। अब आप खुद सोचो सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, घास होती है सबसे ज्यादा, हिरन होते हैं, शेर होता है। बोलोगे भैया सबसे ज्यादा तो घास होती है, बस हो गया, उससे कम डियर, उससे कम लॉयन। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये बना दूंगा इसका पिरामिड। यहाँ मैंने बना दिया मान लो ग्रास, अब देखो यहाँ मैंने बना दिया डियर, यहाँ बना दिया मान लो मैंने लॉयन। अब आप खुद सोचो, ये घास ने ज्यादा एरिया कवर कर रखा है भाई, ज्यादा कवर कर रखा है, इसका मतलब घास का नंबर ज्यादा है। अगर मैं ये बात करूं पिरामिड ऑफ नंबर, ये किसका पिरामिड हो गया, मेरा नंबर का हो गया भाई। ठीक है, क्योंकि मैं नंबर देख रहा हूँ, डियर इससे कम है, लॉयन इससे भी कम है, तो ये मेरा इकोलॉजिकल पिरामिड होगा 3 टाइप के। ठीक है भैया, तो उसमें नंबर वाला मैंने आपको समझा दिया, जिसका नंबर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, और उसका जो छोटा होगा डियर, उससे छोटा लायन। ठीक है बेटा, ये तो एग्जांपल हो गया। अब इसी में ना अगर आपसे भर भर के कहानी लिखनी हो तो बड़ा प्यारा लिख सकते हो। पता क्या यार, एग्जांपल दे देना, बता दो क्या क्या। समुद्र में छोटी मछली होती है, उसको बड़ी मछली खाती है, बड़ी मछली खाती है। डायग्राम बना देना, डायग्राम क्या बनाओगे, अवतार में देखो डायग्राम बना हुआ है आपके। जैसे आपका क्या है, या आपका तालाब है, तालाब में मछली बना लेना, टाइम पास तो करना ही है ना भाई। समझ आया? फिर इससे बड़ी मछली बना देना। समझ आया कि नहीं? तो ऐसा करो, नंबर बना के दिखा देना भाई, 2-4 डायग्राम बना दोगे नंबर मिल जाएंगे। समझ आ गया आपको? नंबर का मतलब क्या है। बायोमास का मतलब क्या होता है, दूसरा पिरामिड होता है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास का मतलब होता है वजन, वजन किसका ज्यादा है उसके बेसिस पे हमने देखना है। वजन इन द सेंस, अगर आपने कोई भी और बोल लिया है, एक यूनिट, यूनिट मतलब एक पर्टिकुलर चीज का मास निकाल लो, वजन निकाल लो, ड्राई करके उसे एकदम सुखा के। जैसे आपने प्लांट लिया है, प्लांट को सुखा दिया आपने, सूखे हुए प्लांट का जो एक यूनिट मास होगा ना बेटा, उसका नंबर हमें देखना, उसका मास हमें देखना है। ठीक है, वो किसमें ज्यादा होगा या वो हमारा किसमें क्या होगा बेटा, कम होगा। बस हमें एक चीज देखनी है। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? कोई दिक्कत तो बताओ। जैसे कि आपके अवतार में देखो, ध्यान से देखो, तो ये डायग्राम दिए हुए हैं। जैसे कि मैं बात बताऊं, देखो पिरामिड ऑफ नंबर के ये देखो डायग्राम दिया, ट्रायंगल जैसे, ये आपने बनाने खाली।
समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपके पिरामिड ऑफ बायोमास, तो देखो भैया जी, बायोमास का आपका साफ साफ दे रखा है। सबसे पहले देखो घास है, फिर यहाँ पे क्या है ये देखो क्लियरली इजिली विजिबल होगा, ठीक है बेटा। तो इसके बेसिस पे आपने क्या बता देना, इसमें बता देना कि आपका सबसे पहले क्या प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, मतलब किसका ज्यादा वजन हुआ, नंबर में क्या ज्यादा होगा, पिरामिड सीधा बनेगा, ठीक है भैया। पिरामिड कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, एकदम सीधा। लेकिन जो पॉन्ड वाला है, पॉन्ड वाला मतलब तालाब वाले का पिरामिड उल्टा बना देना, बस बता देना। बायोमास में जो पॉन्ड होगा ना उसका पिरामिड उल्टा बनेगा भाई, ऐसे बनेगा। बस इतना ध्यान रखना, बहुत बहुत है कि पिरामिड बताता क्या है, नंबर को बता रहा है। पिरामिड किसको बता रहा है, नंबर को बता रहा है, इसमें वजन को बता रहा है, यूनिट वेट का वजन कितना होगा। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, उसमें भी हमने पिरामिड ही बनाना है। देखो भैया, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, पिरामिड बना दिया, ठीक है। ये ट्रायंगल को ही पिरामिड कहते हैं, ठीक है। यहां से एनर्जी जब ट्रांसफर होगी तो ऊपर जाएगी, यहां से ऊपर गई, यहां से ऊपर गई, यहां से ऊपर गई, कितनी कितनी परसेंट एनर्जी जा रही है, 10% जाएगी। अभी बताई थी कितनी जाएगी, 10% जाएगी, 10% जाएगी, 10% जाएगी, ठीक है बेटा। तो इसी 10% एनर्जी को ट्रांसफर को हम लोग क्या बोल देते हैं, ये पिरामिड हमारा बन जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक बात बताओ, शेर को कभी, अरे मिटा देंगे, शेर को कभी डियर खा सकता है, कभी नहीं खा सकता भाई। मतलब एनर्जी सिर्फ इधर फ्लो होगी, पीछे भी फ्लो हो सकती है, खाली आगे फ्लो होगी, पीछे तो कभी हो नहीं सकती। तो इस पिरामिड को मैं बोलता हूं यूनी डायरेक्शनल। यूनी मतलब एक, डायरेक्शन मतलब एक डायरेक्शन में जो फॉलो करे उसे मैं क्या बोलूंगा बेटा, पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्लियर हुआ। 10% एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट चाहो तो यहाँ पे भी चिपका सकते हो भाई, मेरे ख्याल से ऐसे लिख दोगे, मैं पूरा समराइज करा दे रहा हूँ। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, पिरामिड आपका बता देता है एक ने दूसरे को खाया, दूसरे तीसरे को खाया, तो इसका जो ट्रायंगल बन के तैयार होता है उसे मैं पिरामिड कहता हूँ। बायो की भाषा में क्या लिखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या लिखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तीन टाइप का होता है, नंबर होता है, बायोमास होता है, एनर्जी होता है। नंबर होता है, बायोमास, एनर्जी। नंबर बता देता है कौन कितना ज्यादा प्रेजेंट है। बायोमास से सुखा के उसमें जितना वजन होगा उसको मैं बायोमास कहूंगा। एनर्जी मतलब 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। समझ आ भाई, पिरामिड पे ऐसे लिख दोगे, अच्छा खासा इकोलॉजिकल पिरामिड। तीन टाइप बना लेना, अगर तीनों टाइप पे अगर आप ट्रायंगल ट्रायंगल बना के आधा आधा पेज भी भर देते हो ना तो बेटा 1.5 पेज हो गया आपका। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद उसकी डेफिनेशन वगैरह लिख के लो, मतलब आराम से हो जाएगा आपका, ठीक है। मैं वैसे ये इंपॉर्टेंट, आप चाहो तो एक बार अवतार रीड कर लेना, अवतार का आंसर आपको मजा आ जाएगा, एकदम हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पिरामिड हो गया। दूसरी बात करते हैं इकोसिस्टम। देखो भाई, इकोसिस्टम जो है ना बेटा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। इकोसिस्टम का मतलब समझो, मतलब समझ में आ गया तो कहानी लिख दोगे। देखो भैया जी, जो अपने आप में कंप्लीट होता है ना, जिसे बाहर वाले किसी की भी जरूरत नहीं है, उसे मैं इकोसिस्टम बोलता हूँ। जो अपने आप में कंप्लीट है, जैसे यार मैं एक बात बता दूं, तालाब है, तालाब में मछलियां रहती हैं, उन्हें जरूरत है तुम्हारी, उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं भाई, वो अपनी जिंदगी में खुश है। समझ में आया कि नहीं यार? मतलब क्या है, अबायोटिक और बायोटिक दोनों मिलके, अगर अबायोटिक और बायोटिक दोनों मिलके अगर एक कंप्लीट लाइफ साइकिल बना देते, मतलब अपने आप में जी सकती हैं अकेले, तो उसे मैं क्या बोलूंगा बेटा, उसे मैं बोलूंगा इकोसिस्टम। ठीक है भाई, उसे मैं क्या बोलूंगा, इकोसिस्टम बोलूंगा। इकोसिस्टम मतलब, अबायोटिक का मतलब क्या होता है बेटा, नॉन लिविंग, और बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। ठीक है भैया जी। तो लिविंग और नॉन लिविंग, अब बोलोगे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैसे मिल रहे भैया? अरे तालाब में जो मछलियां, मछलियां लिविंग है भाई, पानी तो नॉन लिविंग है ना भाई, दोनों ने मिलके बनाया है ना अपना सिस्टम। समझ आया कि नहीं भाई? समझ आया इकोसिस्टम? अब इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं भाई, एक वही जो नेचर ने बनाया, एक जो इंसानों ने बनाया है। एक नेचुरल हो गया, एक आर्टिफिशियल हो गया। ठीक है भाई, एक नेचुरल हो गया, एक आर्टिफिशियल। भैया देखो सुनो, नेचुरल क्या है, जंगल इंसान ने बनाए हैं, नेचर ने बनाया, तो नेचुरल इकोसिस्टम में आएगा। तो भाई इसमें लिख दोगे ना 4-5 लाइन, इसकी डेफिनेशन लिख दोगे, नहीं लिख पाओगे? लिख दोगे ना भाई, कि नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचर ने बनाया कंप्लीटली अपने आप में खुश है, उन्हें बाहर वाली कोई जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल की बात करूं भाई, जो इंसान ने बनाया, फॉर एग्जाम्पल एक्वेरियम, गार्डन, जो बाग वगैरह, यही एग्जाम्पल चिपका चिपका के हेडिंग डाल के कर देना भाई। समझ आया कि नहीं? इकोसिस्टम का हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है भाई? इकोसिस्टम एक बार नहीं, बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में भाई, बहुत ज्यादा बार पूछा गया। ठीक है बेटा, इकोसिस्टम आपका ना। और दूसरा हमारा इसमें आता क्या मेनली इकोसिस्टम के अंदर, हमारा इसमें आ जाता है कि आप इनको एक्सप्लेन करो, कहानी कैसे लिखोगे। देखो ये तो मेन समझ आ गया, बढ़िया। इकोसिस्टम में भी ना आप वही 3-4 वर्ड चिपका देना। कौन से? देखो, पिरामिड मत बना देना बस, ठीक है, तो वो थोड़ा उल्टा हो जाएगा। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, ये बताया। अब इनकी डेफिनेशन सुन लो एक बार यार, ये चिपका देना इसमें। प्रोड्यूसर क्या होता है? जो किसी चीज को प्रोड्यूस करे, जैसे प्लांट हो गए। ठीक है भैया जी, जो प्रोड्यूसर क्या होगा, जो किसी चीज को प्रोड्यूस करे, जैसे कि क्या होगा, प्लांट वगैरह होगा, फोटोसिंथेसिस वगैरह करते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होगा, जो उसे कंज्यूम करें, जो उसे खाएं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कह देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, प्लांट ने आम बनाया, आम को खाया हिरन ने। जो प्लांट था, प्लांट ने आम बनाया, इसको किसने बना लिया, खा लिया भाई, हिरन ने खा लिया, डियर ने खा लिया। ठीक है भाई,
तो ये हमारा प्रोड्यूसर हो गया, ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है बेटा। ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। अब डियर को मान लो लॉयन ने खाया, लॉयन ने यार कुछ भी मान लो, क्या बोलते हैं, फॉक्स मान लो लोमड़ी ने खा लिया, ठीक है, तो ये हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर का। अब इसको जो कंज्यूम करेगा मान लो लॉयन कंज्यूम करेगा भाई, तो लॉयन हमारा टर्शियरी कंज्यूमर हो गया। मतलब इसको ये खा रहा है, इसको ये खा रहा है, इसको ये खा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई? तो इसको मैं क्या बोलूंगा, प्रोड्यूसर, क्योंकि ये सब कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। ये आ जाता है क्या, हमारा प्राइमरी कंज्यूमर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद एक वर्ड और आता है इसके अंदर, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होता है, जैसे ये मर गया, शेर मर गया, तो शेर में कीड़े पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, इसकी बॉडी डिकम्पोज होगी, तो जो भाई छोटे छोटे कीड़े इसे पचाएंगे ना, उसे डिकम्पोजर कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछे थे, प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर में अंतर देखो भाई। प्रोड्यूसर में पॉइंट कैसे चिपकाओगे, जो अपना खाना खुद बनाए, ये भाई मरे हुए चीजों से खाना निकालते हैं, इसे ये सनलाइट का यूज करता है, इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता सनलाइट से। समझ आया कि नहीं? प्रोड्यूसर के बारे में वैसे 4-5 पॉइंट लिख सकते हो, कंज्यूमर के बारे में भी बहुत सारे, डिकम्पोजर के बारे में भी लिख सकते हो। कंज्यूमर पता चलिए तो प्रोड्यूसर को खाता है, ठीक है भैया जी? समझ आया कि नहीं भैया जी? पूरा क्लियर हो गया आपको? ठीक है, क्लियर हो गया ना तुम लोगों को? बढ़िया। अब यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल को मैं पहले करूंगा, उसके बाद मैं आपके फूड चेन पे चलो। देखो जो ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना 10% यहाँ से यहाँ, तो इसको मैं कहूंगा ट्रॉफिक लेवल। क्या कहूंगा बेटा मैं? ट्रॉफिक लेवल। मतलब एक ऐसा लेवल, एक ऐसा जगह पिरामिड के अंदर जहां पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, उसे मैं ट्रॉफिक लेवल कहता हूं। बड़ी प्यारी चीज है, बड़ी आसान सी चीज है, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो ग्रास जो प्लांट है, प्लांट को डियर ने खाया है ना, डियर को फॉक्स ने खाया, तो डियर भी हमारे एक ट्रॉफिक लेवल हो गया, ये भी ट्रॉफिक लेवल हो गया, ये भी हमारा ट्रॉफिक लेवल। हर वो जगह जहां 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, हर वो प्लेस, उसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? ट्रॉफिक लेवल कहूंगा। ट्रॉफिक लेवल पे ऐसे लिखने को आता है, देखो भाई ट्रॉफिक लेवल होता क्या, ये लिख दोगे। ट्रॉफिक लेवल में 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, ये लिख दोगे। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, प्राइमरी कंज्यूमर, इन सबको हेडिंग बना देना यार, आराम से 1.5 पेज हो जाएगा मेरे ख्याल से। क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया भाई? समझ आ गया कि नहीं आया भाई? ट्रॉफिक लेवल नाम से पता चला। मेनली ट्रॉफिक लेवल क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ से यहाँ जाने में जो एनर्जी मतलब वो लग रहा है, जो एक प्लेस है, उसे ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। आप एक पर्टिकुलर मतलब उस पर लाई करते हैं ट्रॉफिक लेवल पे। बोलो कैसे? प्लांट से खाना बनाते हो, सनलाइट से बनाते हो? नहीं बनाते। आप कंज्यूम करते हो ना प्लांट को, तो आप कंज्यूमर बन गए, तो आप कंज्यूमर वाले ट्रॉफिक लेवल पे लाई करते हो। समझ आ गया भाई? बढ़िया भाई, बिल्कुल समझ आ गया, बढ़िया भाई। इसके बाद इसमें चाहो तो फूड चेन, फूड वेब, ये भी चिपका देना। अभी समझा रहे हैं क्या होता है फूड चेन, फूड वेब। देखो भाई फूड चेन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, जैसे ग्रास है, ग्रास को डियर ने खाया, डियर को लॉयन ने, है ना भाई? तो ये एक हमारी फूड चेन बन गई। एक लाइन से जो डेटा है ना बेटा, इसको मैं फूड चेन बोलूंगा। ये जो लाइन से डेटा है ना, इसको मैं फूड चेन बोलूंगा। जैसे छोटी मछली को बड़ी ने खाया, बड़ी को और बड़ी ने खाया, और बड़ी मछली को मान लो अमन ने खा लिया भाई, तो ये क्या हुआ हमारा? ये बेटा हमारा एक फूड चेन बन के तैयार हो गया भाई। ये हमारा क्या बन के तैयार हो गया? ये हमारा फूड चेन बन के तैयार हो गया। बहुत सारी फूड चेन मिला दो, बहुत सारी बना दो भाई। जैसे मान लो डियर और किसको खा सकता है? डियर भाई मान लो हमारा किसको खा सकता है भाई? डियर मान लो और किसको खा लेता है? मान लो क्या खा लोगे? संतरे को खा गया, ऑरेंज को खा गया। डियर को मान लो लॉयन ने खा लिया, डियर को मान लो अमन ने खा लिया भाई, है ना भाई? ठीक है भाई। अमन को मान लो लॉयन ने खा लिया, तो भाई अब ग्रास को और कौन खा सकता है भाई? ग्रास को मान लो बकरी ने खा लिया, गोट को, और गोट को अमन ने खा लिया, अमन को फिर लॉयन ने खा लिया भाई, अमन को हो सकता है फॉक्स खा ले, लोमड़ी खा ले। तो इसके अंदर बहुत सारी फूड चेन मिक्स हो गई कि नहीं हो गई? इसे मैं फूड वेब बोलता हूँ भाई, इसे मैं फूड वेब बोलता हूँ। A series of a connection of food chain is known as क्या? फूड वेब। बहुत सारी फूड चेन के कनेक्शन को मैं क्या बोलूंगा बेटा? फूड वेब बोलूंगा भाई। समझ में आ गया पूरा का पूरा? ठीक है। प्रोडक्टिविटी पे मैं बात करता हूँ। देखो बेटा प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। एक ये इस पे अगर क्वेश्चन आए तो शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग नहीं आता इस पे, है ना? फिर भी कहानी लिखना सीख लो। प्रोडक्टिविटी का सीधा सा मतलब है एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर यूनिट मास में कोई भी प्लांट अपना कितना वजन बढ़ा ले रहा है, उसे मैं बोलूंगा प्रोडक्टिविटी। जैसे मान लो अमन है, अमन की सैलरी मान लो 10,000 है, 10,000 है, तो भाई 10,000 उसकी क्या होगी भाई? प्रोडक्टिविटी होगी भाई। 10,000 जो वो बना रहा है ना भाई, उसे मैं उसकी प्रोडक्टिविटी बोलूंगा भाई। समझ आया कि नहीं? अब उसमें क्या हुआ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक आ जाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ध्यान से सुनना। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक जगह पे एक साल में कितना वजन बढ़ रहा है, उसे मैं प्रोडक्टिविटी बोलूंगा। दोबारा सुनो, एक जगह पे एक साल में कितना वजन बढ़ रहा है, उसे मैं प्रोडक्टिविटी कहता हूं। दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखो भाई
एग्जाम्पल समझाते हैं। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकालें कैसे, सबसे फॉर्मूला समझते हैं, ध्यान से सुनना। क्या है फॉर्मूला, नहीं बढ़िया थे। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, मान लो अमन की सैलरी 10,000 है, ठीक है भाई, मान लो 3,000 रुपया खर्चा कर देता है, तो 7,000 रुपया उसकी महीने की सेविंग हुई कि नहीं हुई, जो सेविंग हुई उसको मैं बोलूंगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो 10,000 है उसको मैं बोलूंगा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। 3,000 क्या बोलो, इसे मैं बोलूंगा रेस्पिरेटरी लॉसेस। रेस्पिरेटरी लॉसेस, लॉसेस क्यों, अरे एक बात बताओ भाई, जो ये 3,000 है जो उसका खर्चा, वो भी तो उसी में आएगा कि नहीं आएगा, मतलब प्राइम जो नेट प्रोड्यूस कर रहा है, नेट जो प्रोड्यूस कर रहा है उसे मैं बोलूंगा एनपीपी। जितना टोटल प्रोड्यूस कर रहा है उसे मैं बोलूंगा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। समझ आया कि नहीं आया भाई, पूरा मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई। इसके अलावा इस चैप्टर से आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाए, एक बार मैं फिर समराइज करूं। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या था आपका, नंबर्स को एक्सप्लेन करना, नंबर को बता देना, बायोमास वगैरह बता देना। इकोसिस्टम क्या होता है, अपने आप में कंप्लीट लाइफ साइकिल, प्रोड्यूसर कंज्यूमर सब चिपका देना। 10% लोग क्या होता है, हर ट्रॉफिक लेवल पे 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। फूड चेन, फूड वेब एक सीरीज होती है, और जो फूड चेन, ग्रुप ऑफ फूड चेन इज नोन एज फूड वेब। ट्रॉफिक लेवल की अगर मैं बात करूं, हर लेवल पे 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है कि नहीं, हर लेवल को हम ट्रॉफिक लेवल कहेंगे। प्रोडक्टिविटी अभी समझाया था। ये वाला चैप्टर हमारा खत्म हो गया, उम्मीद आपको पूरा समझ आ गया। मिलते हैं इकोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ।